हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज आप लोग का सेट 4 क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सारे कंबाइंड चल रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, ये जो क्वेश्चन है एसएससी में कई बार आया हुआ है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है ऐसे ही ऊपर डिजिट पर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, देखिए 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 35 छात्रों की कक्षा में छात्रों की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब कि इसमें 1 वर्ष जोड़ दिया जा रहा है और इसमें 1 वर्ष जोड़ दिया, तो कितने हो जा रही है? 1 वर्ष बढ़ जा रही है। उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी और पुत्र की शामिल। इसलिए पुत्र की आयु उसकी आयु से 5 वर्ष यहाँ इसमें पुत्र की आयु उसकी माँ से 80 वर्ष कम है। उस अध्यापक की पत्नी की आयु कितनी होगी? यहाँ पे जो 35 वर्ष की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु, इसमें 1 वर्ष जोड़ा जा रहा है। उसी अध्यापक के परिवार के औसत आयु जो है 40 वर्ष है। मतलब उसके परिवार में पिता पुत्र पत्नी जो भी होंगे, सबके टोटल जो आयु मिलाएगी आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी और पुत्र भी शामिल है। इसमें उस पुत्र की आयु उसकी माँ से 80 वर्ष कम है। उस अध्यापक की पत्नी की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन 35 वर्ष की कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, इसमें जो है एक अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जा रही, 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो जो ये वर्ष बढ़ने का काम हो रहा है, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, तो अध्यापक की आयु पहले आप लिखिए, अध्यापक की आयु। यहाँ पे देखिए, अध्यापक की आयु 1 वर्ष जुड़ रही, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 1 वर्ष जुड़ रही है। मतलब 35 में 1 वर्ष जुड़ रहा है, कितना? 36। ठीक है, 35 में जुड़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 36। और 15 में भी 1 वर्ष जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 16। फिर माइनस जो रियल वाला वर्ष दिए गए 35 गुणे 15, यही दिए गए है ना। तो इनका आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इनका करा लीजिए। इनका मल्टीप्लाई यहाँ के बगल में इनका करके देख लेंगे। इनका देखिए कितना आ जाएगा? 6 1 2 6 6 7 1 3 6 18। यहाँ पे उसके बाद 6 सॉरी यहाँ पे 16 है, 6 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 33। कितना आ गया यहाँ पे? 5 7 6। कितना आ गया इनका? 576। आप भी चेक कर लीजिए गुणा करके। और इनका 35 इंटू 15 का अगर कर लेंगे तो इनका कितना आ जाएगा? 5 5 25, 5 15 17 और 5 5 5 7 3। फिर कितना आ गया इनका? 525। कितना आ गया? -525। इनका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इनका देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 गया 1। यहाँ कितना है? 6 में यहाँ से 6 2 गैप करेंगे कितना आ जाएगा? इनका देखिए 5 आ जाएगा। 5 चल गया 0, मतलब 51 वर्ष। बात समझ में आ गई? कितना आ गया यहाँ पे? इनका 51 वर्ष आ गया। अब नीचे अब ध्यान से देखिए इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये तो आ गया इनका। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये तो आई अध्यापक की आयु 51 वर्ष। ठीक है, अध्यापक की आयु निकल गई है। अब जो पत्नी और पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष है। यहाँ पे देखिए अध्यापक के परिसर में कुल औसत आयु कितनी? 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी और पुत्र भी शामिल है। इस 40 वर्ष में कौन कौन शामिल है? पत्नी और पुत्र। इसमें पुत्र की आयु उसकी माँ से कितने वर्ष है? 40 वर्ष कम है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान समझ जाइए, पहले पत्नी प्लस पुत्र, पत्नी प्लस पुत्र की आयु की बात करेंगे। पत्नी प्लस पुत्र की आयु यहाँ से 40 प्लस, अगर यहाँ पे इनका देखिए पत्नी उनका ऐसे डायरेक्टली कर लीजिए, पत्नी और उस पुत्र की अगर इनका ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 0 0 80 और 40 करेंगे कितना होगा? 0 8 और 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 and 4 12, मतलब कि 120 में अब आपका जो आया है पत्नी पुत्र की, ये तो आय निकल गई है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। लेकिन इसी में से 120 में से जो अध्यापक की आयु है उसमें से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने? 10 में से यहाँ से 5 गैप करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कितना आपका? यहाँ 11 5 गया 6, मतलब पत्नी और पुत्र की जो टोटल आयु वर्ष मिला के आ रही कितनी आ रही? 69 वर्ष। इतनी बात अब समझ में आ गई? आपको दिख रहा है? तो अब आप यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन को। अभी तो सिर्फ पत्नी और पुत्र की आयु 60 वर्ष थी और अध्यापक की कितनी लिखी? 51 वर्ष। इतने हम समझ रहे। अब आप देखिए, यदि पत्नी की आयु उसकी पत्नी की आयु तो पता नहीं कितने, लेकिन 80 वर्ष कम दिखाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम मानेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यदि पत्नी की, यहाँ लिख सकते हैं आप, यदि पत्नी की आयु कितना है? x, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है ना कितना है, x वर्ष है। ठीक है, और पुत्र की अगर आयु की बात करें, यहाँ पे पुत्र की आयु
जो होगी आपके इनके पत्नी के कितने भाग अधिक होगा, 5, कितने 5 भाग वर्ष क्या होंगे, अधिक होंगे। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या होंगे, ये अधिक होंगे। अब इनके पत्नी प्लस पुत्र क्या है, को क्या कर लेंगे हम, जोड़ लेंगे, प्लस x/5 और इक्वल टू इनका जो पूरा वर्ष आया है कितना, पत्नी और पुत्र का जो वर्ष घटाने पे अध्यापक क्या है उसे घटाने पाए थे, कितना आया था 69 वर्ष, कितना 69 वर्ष। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब ध्यान से आप देखिए, 6 यहाँ से 5 और x का कराएंगे, कितना हो जाएगा 6x 5x प्लस x अपॉन कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 69। बस समझ आ गई। अब एक ये कन्वर्सेशन हो रहा है, इसको एक इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो हम थोड़ा वीडियो को नीचे करके आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x अपॉन कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 69। इतना बात समझ में आ रहा है, कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 5 इंटू क्या कर देंगे 69, कितना 69 अपान में कितना आपका आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, अगर दिक्कत ना हो तो इसी इतने को हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो इनका 69 और 5 का क्या करा देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो इनका चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई वीडियो कर रोक के देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको सॉल्वेंट दिखा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई मैंने कराया था, 345 आ रहा है, कितना आ रहा है 345, x इक्वल टू आ रहा है 345 अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए 6 5 जा 30, उसके बाद 1 कैरी आया, कितना बना 45, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, मतलब 45 होगा तो 3 बचेगा, आप भी डिवाइड कर दें 3, तो पॉइंट पर 0 लगा देंगे, कितना यहाँ बन जाएगा 30, तो 6 5 जे कितना हो जाएगा 30। तो आपका कितना x की कितना आ गया 57.5 वर्ष, 57.5 वर्ष क्या निकला है, उसके अध्यापक की पत्नी की आय कितनी वर्ष निकली है 57.5 वर्ष, 57.5 वर्ष। ये देखिए बी वाला ऑप्शन आपको मिल गया है। ठीक है, तो आपको हम क्वेश्चन ऊपर का देख लीजिए आप ध्यान से, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, यहाँ पे सारा सॉल्वेंट आपके सामने है, अगर कहीं भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी क्वेश्चन ना समझ में, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो हम चाह रहे हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाइए और इग्नोर मत करिए, क्योंकि तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, अच्छे से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्षों का 3 वर्षों का, 3 से 1/8 जोड़कर कितना 3 से 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो क्वेश्चन पे बस आपको ध्यान दे, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए मिश्र धन अगर दिया जाए, कोई फॉर्मूला दिया जाए, मिश्र धन बराबर होता है आपका उसके मूलधन के, किसके मूलधन, और मूलधन का बराबर होगा, इसका फार्मूला को पता 1 प्लस दर अपान बटे 100, यानी यहाँ किसका दिखाना समय। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, अब इसी पे आपको बस रख देना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो आपका यहाँ क्या है, इसे 3 8 जा 24, 24 3 8 27 हो जाएगा, कितना 27 अपान कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे आप देखेंगे 1 प्लस दर कितना दिया है, दर तो दिए, दर ही निकालना है, आर आपको निकालना है, और इधर कितना हो जाएगा समय, समय कितना दिए 3 वर्ष, कितना 3। बस समझ में आ रही, क्वेश्चन समझ में आ रहा, बस आप इसको हम सॉल्व करते चले जाइए। अब आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, तो 27/8 इतना आ गया। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको ये चीज और ये में थोड़ा अगर दिख रहा हो, 27 और 8 को हम लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसकी पावर कितनी लिख सकते हैं 3, और 1 प्लस दर अपान कितना हो जाएगा 100, दर यानी आर समझ जाइएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल। अब आप इधर साइड में आप देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको हो सकता है 1 प्लस, यहाँ पे अब इसको आर ही बना दीजिए, नहीं कल काफी लोग दर लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ आर ही बना दीजिए। ठीक है, सीधे सीधे, या आर यानी वही दर होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आर और दर दोनों लिख दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आपका कट गया, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आर अपान 100 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे किसके 3/2 के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आर को अगर चाहिए तो आप यहीं पे यही आर अपान 100 करके
इक्वल टू 3/2, ये 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, 1 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहीं पर अगर सॉल्व 3 1 जा 3 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 अपॉन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या फिर आप इतना यहाँ कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपको कितना मिल जाएगा 3 बस 1/2 मिल गया, कितना मिल गया 1/2, तो r इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 100, यहाँ देखिए डिवाइड में तो इधर आ जाएगा साथ में किसके हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। तो r इक्वल टू आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए सॉल्वेंट सॉल्व कर लीजिए, तो r इक्वल टू आपका कितना निकल जाएगा 100, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100/2, तो 4 2 1 2 2 15 100, तो r आपका कितना निकल गया है 50%, कितना 50%, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ सी, ये इजी था क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है ना, बस सॉल्वेंट था, सब कुछ दिया हुआ था, यही जो पावर थी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन 3 वर्षों की बात आती है तो आप इस टाइप से ये वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये इसी टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो बस ये चेंज कर दिया जाए, और वर्ष ये दिया है तो आप इस टाइप से विस्तृतन भाग मूलधन 1 + 100 की पावर ज्ञान कर सकते हैं इस टाइप फार्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ एक दुकानदार एक वस्तु को 115% लाभ पर बेचता है और अगर उससे 18 रुपए अधिक में बेचा तो उसे लाभ 118% हो जाता है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी इसमें बात है कि वस्तु का जो लागत मूल्य है, पहले आप निकल लीजिए वस्तु का लागत मूल्य कितने हैं, वस्तु का लागत मूल्य इसमें कितना मानेंगे x रुपए, क्योंकि उसका पता नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए x का क्या करेंगे, x का जो आपको मिला हुआ क्या क्या मिला 118 115 क्या करेंगे घटा देंगे, x का कितना परसेंट आप कर देंगे 118 माइनस 115% है ना दोनों का 15, और यहाँ पे आपके यहाँ पे देख लीजिए कितना है, कितने रुपए अधिक बेच रहा है वो 18 रुपए, कितने 18 रुपए, बस समझ में आ गई। अब आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ इसको घटाएंगे x गुड़े 118 में से 115 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कितना मिलता है 3, ये तो परसेंट आप यहाँ इसलिए मैंने लगा क्योंकि दोनों में परसेंट दोनों था, तो इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, तो अपान 100 मतलब परसेंट लगा तो अपन कितना लिख देंगे 100 इक्वल टू कितना लिखेंगे 18, बस समझ में आ गई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी थी, x आप यहाँ से कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, तो आपका 18 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 100 और अपन नीचे कितना हो जाएगा 3, समझ में आ गया, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 रुपए, ठीक है, रुपए में निकाला था 600 रुपए, तो ऑप्शन आपका कौन सा आपका सही है, डी ऑप्शन सही है। बात एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु 115 रुपए लाभ पर बेचता है, अगर उसने उससे 18 रुपए अधिक बेचा तो उसे लाभ कितना हो रहा है 118% हो जाता है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य रुपए में निकालिए। तो आपका जो है 118% से 115% जो लाभ हुआ है उसी में से घटाएंगे तभी हमको पता चलेगा, तो इनको जो परसेंट से मैंने घटाया तो 3 आया, तो यक्स का तो उसका लागत मूल्य मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या लिया यक्स लिया, यक्स इंटू यहाँ पे भी हम 100 उसी वक्त लिख सकते थे, लेकिन इसलिए आप अगर दिक्कत होती तो आप यहाँ आराम से 100 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 100 लिख दिया, 100 इंटू 18 कितने अगर उसने कितने 18 रुपए अधिक में बेचा, तो 18 रुपए अधिक कितना अधिक बेच रहा था 18 रुपए बेच रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 18 लिखा, बस ये हुआ। आप सॉल्वेंट अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, अगर इस टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और कमेंट का वो डिस्क्रिप्शन प्लीज एक बार देख लीजिए क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सॉल्वेंट भेजा करिए।